भी आपके जितने भी दिग्गज गुरुजी हैं वो आज रेलवे बोर्ड गए थे, वहां पर अधिकारियों से क्या कुछ बातें हुई सर की? चलिए सर से बात करते हैं। और देखिए सभी आपके जितने भी गुरुजी हैं सभी लोग गए थे बोर्ड। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ आगे होने वाला है, सर से बातें करते हैं। सर क्या बातें हुई? सर आपने जाते ही क्या सवाल किया? सबसे बड़ा प्रश्न जो है वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर आपका क्या प्रश्न था सर? सबसे बड़ा सबसे पहला प्रश्न। देखिए, उन लोगों का कहना था कि हम लोग अब हर साल इतनी वैकेंसी देंगे। तो हमारा कहना ये था कि पिछले 6 साल का वैकेंसी को जोड़ के पहले दे दीजिए, तब आगे का हिसाब किताब हम लोग करेंगे। पीछे का जो 6 साल का वैकेंसी है उसको जोड़ के अभी दे दीजिए, आगे हर साल देते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीजें हुई है कि एज रिलैक्सेशन पे बात हुआ है। उसके बाद कोरोना को लेकर के जो एज का फैक्टर है वो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बच्चों को। टेक्नीशियन की बहाली मिलनी चाहिए। ग्रुप डी का आप कैलेंडर जारी कीजिए। एएलपी का वैकेंसी आप बढ़ाइए, क्योंकि 6 साल में ये जो आप ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन दीजिएगा उससे काम नहीं चलेगा। 70 लाख 75 लाख एप्लीकेंट्स हैं और 5600 वैकेंसी है। तो इन सब मुद्दों पर बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि रेलवे मिनिस्ट्री भी इस पर संज्ञान ले रही है। और जो ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाए थे वो सफल भी रहा है, वहां तक बातें गई है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। तो हम लोग कल तो राम लोग भी बिजी हैं और बिना मंत्री के सिग्नेचर के ही होगा नहीं। तो एक दिन कल और एक दिन उसके आगे यानी 23-24 तक हम लोग 24 तक इंतजार करेंगे और जरूर उधर से एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। सर कितना उम्मीद जगह है बात करने के बाद? जो भी होगा स्टूडेंट के लिए बेहतर ही होगा। और ये बात जो है पूरा दिल्ली तक पहुंचा है, वहां के रेलवे मंत्री तक पहुंचा है, तभी वो लोगों ने हम लोगों से मिलने के लिए बुलाया। तो विद्यार्थी को परेशान नहीं होना है, अपना ट्विटर कैंपेन जारी रखना है और 2-3 दिन बस वेट करना है। कुछ बढ़िया गुड न्यूज आपको रेलवे के वेबसाइट से निकल के आएगा, जल्दी ही नोटिस आएगा। इसलिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें, ट्विटर कैंपेन जारी रखें और उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगा और साथ ही साथ कैलेंडर भी जारी होगा। सर लड़के लगातार बोल रहे हैं कि अब मान नहीं सकते हैं, हम लोग को लगता है क्रांति करना पड़ेगा। क्या कहिएगा उन लड़कों को सर कि कितना वो धैर्य बांधे? और उसके गुरुजी थे आप लोग सर, इतना कुछ सर आप लोगों के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने गुरुओं को देख रहे हैं। क्या सर संदेश देंगे उन लोगों को? क्या कुछ बातें हुई और कितना सर इससे आश्वासन मिला है कि हाँ सब कुछ सही हो सकता है? नहीं, छात्रों का देखिए मांग जायज है और धैर्य की जो एक सीमा थी उसको पार कर गया। 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है छात्रों को तैयारी करते, तो उनकी दर्द को हम लोग समझते हैं और बच्चे तो परेशान हैं ही। पर हम लोग जो आज मिले, जो आश्वासन मिला हम लोगों को, इसमें बहुत कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बढ़िया होगा। और ये 26 जनवरी से पहले ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। 26 जनवरी से पहले आ जाए पहले। हाँ, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं जैसा आश्वासन हम लोगों को मिला है। कल तक वेट एंड कल तक, चूंकि सारे मंत्री लोग तो उधर रहेंगे, आप जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम जी का, तो उधर है, आज संडे ही है, तो उसके बाद ही इस पर सारी चीजें होंगी। लेकिन बच्चे अपना संघर्ष जारी रखें ऑनलाइन। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रोड पे उतर के अभी दंगा हुड़दंग या रैली आप कर दीजिए, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी ही रखना है, क्योंकि आपकी आवाज ही वहां पहुंचा है, वो मंत्री जी के कान तक, रेल मंत्री के कान तक, यहाँ तक कि मोदी जी को भी सब बात पता हो गया है, तभी हम लोगों को बुलाया गया है। नहीं तो हम लोग को काहे बुलाया जाता? बात ऊपर तक गई तभी हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग को कह के नहीं गए थे कि हम आ रहे हैं, हम लोग को बुलाया गया था और ये जानने के लिए कि भाई बच्चों की क्या समस्या है, क्या डिमांड है। तो हम लोगों ने सारी चीजें रखी है बच्चों का कि भाई एज में छूट मिलना चाहिए, वैकेंसी आप 5600 दीजिएगा, 6 साल वेट करवा के, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हमेशा एलपी के साथ टेक्नीशियन को जोड़ के दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे का कैलेंडर भी जारी होना चाहिए। तो तमाम, चूंकि हम सब साथी थे तो वहां पर सब लोगों ने अपनी बात को रखा और उसको नोट भी किया गया है और कहा कि भाई ठीक है, दोबारा हम इसको करते हैं। तो सर आगे कब क्या कुछ मिलने के लिए बुलाया गया आप लोग को, या फिर सर ऐसा क्या मतलब कुछ लिखित दिया गया है कि नहीं वैकेंसी को बढ़ाएंगे, या फिर आप लोग शांत रहे? ऐसा नहीं, कोई भी इस तरह का जैसे जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए तो आपको तुरंत लिखित दे दिया जाएगा। सबका एक प्रोसेस होता है, उस बात को समझना भी होगा। रेलवे अधिकारियों के द्वारा टीचर को बुलाया जाना ही बच्चों की सफलता का पहला पायदान पे समझिए कि पहला पायदान वो पास कर चुके हैं। यानी कि आपकी बातें संबंधित अधिकारी या मंत्रालय या जहां भी पहुंचाना चाह रहे थे, बेहतर तरीके से पहुंच पाई आपकी बात को। ट्विटर कैंपेन ने बहुत हेल्प किया, बहुत ज्यादा हेल्प किया और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया। 2-3 दिन 4 दिन का टाइम उन्होंने लिया, क्योंकि अभी पूरा देश बिजी है कल के प्रोग्राम को लेकर के। तो स्वाभाविक है कि अधिकारी मंत्री सब उसमें बिजी हैं और निर्णय तो मंत्री को ही लेना है और उच्च शीर्षस्थ
प्रधानमंत्री लेवल से निर्णय ये लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होना है। तो इसलिए करके उनके द्वारा कहा गया कि सर 2 से 3 दिन इस सारे प्रोसेस में कम से कम लगेंगे। इसलिए करके 2 से 3 दिन का समय आप लोगों से हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सफलता इस बात को लेकर के माना जाए, हम लोग जो वर्षों से लगातार एग्जाम कैलेंडर की बातें कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा आश्वासन मिला है। एग्जाम कैलेंडर पे मिला है? हाँ, एग्जाम कैलेंडर पर आश्वासन मिला है कि अब प्रत्येक साल रेलवे की वैकेंसी अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आपकी दी जाएगी, ऐसा भरोसा दिया गया। हालांकि अभी हम लोग को इस पर 100% भरोसा नहीं है, जब तक कि लिखित रूप में ये बातें निकल करके सामने नहीं आती है, क्योंकि इस तरह का भरोसा हमने बहुत देखा है इससे पहले भी। लेकिन कोई भी प्रोसेस है, समझना होगा, सभी को इस बात को समझना होगा कि 2-3 दिन का समय देना ही उचित रहेगा। इसलिए करके हमको लगता है कि 23-24 तक वेट कर लिया जाए और 24-25 तक में निश्चित रूप से कुछ न कुछ, चूंकि इतना जो अभी रिव्यू लिया जा रहा है, हम लोग को बुला के पूछा जा रहा है, ये एक तरीके से स्टूडेंट का मत ही जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर स्टूडेंट क्या चाहते हैं। क्योंकि पिछला जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जनवरी 2 साल पहले, तो उनको उनके जहन में पूरी तरीके से ये बात बैठा हुआ है। इसलिए करके वो ना तो सरकार चाहती है, ना हम लोग भी चाहते हैं कि बातें वहां तक पहुंचे। उससे पहले ही इसका निदान निकल जाए और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आए, तो इससे बढ़ करके कुछ भी हम लोगों की मांग नहीं है। सर कह रहे हैं कि वो अगले वर्ष भी आएगी, फिर अगले वर्ष आएगी, तो मतलब कह रहे हैं कि लगातार वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी का मगर मान मनोबल करने का कोशिश किया जाए सभी गुरु जी को कि नहीं अगले साल आएगी, अगले साल आएगी, तो फिर मान जाएंगे सर? जैसे ऐसा कुछ हम लोग मान नहीं रहे हैं। अगर वो लिखित में इस बात का प्रॉमिस करते हैं और अपना कैलेंडर जारी करते हैं अगले 5 साल का या अगले 3 साल का, तभी कुछ हो सकता है। और ई वैकेंसी को पिछला हिसाब के से देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि 5600 दे दिया, फिर 5600 अगला साल देंगे, फिर चुनाव हो जाएगा, फिर आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा। पिछला जो 6 साल से नहीं दिए वो अभी दीजिए, आगे 3 साल का कैलेंडर भी आपको अभी देना पड़ेगा। कैलेंडर भी दीजिए, इसमें वैकेंसी भी ऐड कीजिए, और ड्राइवर के साथ टेक्नीशियन को भी जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों का एग्जाम सेम है तो आप ये काहे कह रहे हैं कि उसका देंगे, अभी दीजिए। जब दोनों का एग्जाम सेम है, आप एग्जाम एक तो आप लेते नहीं है, आप दो का एग्जाम लीजिएगा। सब बात वहाँ रखा गया है, ये हम लोग अभी मांग नहीं कर रहे हैं। ये भी आश्वासन देखने को मिला कि सिर्फ ड्राइवर और टेक्नीशियन की ही वैकेंसी नहीं, बल्कि रेलवे जेई की वैकेंसी की भी बात हुई और रेलवे के अन्य पोस्ट की भी वैकेंसी की बातें हुई है। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर में अन्य वैकेंसी भी जो अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है वो भी देखने को मिलेगी। दूसरे पोस्ट के लिए वैकेंसी 100% आपको जेई का भी जितना सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी है वो सब आपको देखने को मिलेगा। इट में भी कि ग्रुप डी अगर हम लोग सही तरीके से अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, अच्छे से अपनी बातों को पहुंचाते हैं संवैधानिक तरीके से, तो हो सकता है ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जेई की वैकेंसी मिलेगी, एई की वैकेंसी मिलेगी, सारी वैकेंसियां हो सकता है कि इसी महीने में। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि 2 से 3 दिन वेट करें।